नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल इपिक डिविन स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के रहस्य के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि की रचना की थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तब विष्णु ने इसके लालन पालन की बागडोर संभाली और महेश ने संहार करके धरती की रक्षा की। इसके अलावा समुद्र मंथन में भी विष्णु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को नारायण का अवतार माना जाता है। लोग उन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में भी पूजते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सच्ची श्रद्धा से पूजते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। समय समय पर पाप का विनाश करने के लिए वह धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। उनके बारे में जितना भी जानेंगे उतना ही आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रतिमा या किसी चित्र को देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि हर जगह उन्हें नीले रंग में ही दर्शाया गया है। अब सवाल यह आता है कि इस नीले रंग का रहस्य क्या है? क्यों उनके देह का रंग नीला है? आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर भगवान कृष्ण या विष्णु का रंग नीला क्यों है? कृष्ण के इस नीले रंग के पीछे अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें से एक अनुसार विष्णु का संबंध पानी से है, इसलिए उन्हें जितने भी अवतार लिए, जिनमें से श्री कृष्ण भी एक है, उनका रंग भी नीला है। प्रेम के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अलग अलग पहलुओं को बड़ी ही सहजता के साथ शब्द दिए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दायित्व बोध करवाना हो या फिर जीवन की कठिनता से अपने प्रिय मित्र सुदामा को मुक्ति दिलवानी हो, कृष्ण हर जगह उपस्थित रहे हैं। धरती, पाताल, अंतरिक्ष, कोई भी लोक हो, कृष्ण अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज करवाते हैं। कृष्ण का तो अर्थ ही होता है सबसे अधिक आकर्षक। शायद यही वजह है कि कृष्ण भले ही अपने किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, एक बार जो उन्हें देख ले वह अपनी नजर उनसे हटा ही नहीं पाता। हिंदू धर्म में उन सभी किरदारों को नीले रंग में प्रस्तुत किया गया है जिनके पास बुराई से लड़ने की ताकत होती है। एक अन्य पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। इनमें से एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद था। दोनों ही बाल चमत्कारिक तरीके से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल से बलराम पैदा हुए। कृष्ण के नीले रंग के पीछे एक और मान्यता यह भी है कि प्रकृति ने अपनी रचनाओं में से ज्यादातर को नीला रंग दिया है, जैसे सागर, आकाश, आसमान, जैसे समुद्र या नदी का पानी, आसमान। ऐसे में जिस महापुरुष के अंदर इन कृतियों के समान गुण यानी कि जिनमें धैर्य, साहस, संपन्न जैसी भावनाएं हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। ये सभी गुण कृष्ण के भीतर मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब उनके मामा कंस ने पुतना नामक राक्षसी को भेजा तो वो अपने स्थलों पर विष लगाकर बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए आई और उन्हें अपना स्थापन कराने लगी। श्री कृष्ण समझ गए कि पुतना उन्हें मारने के लिए आई है। इसी वजह से उन्होंने पुतना को काट लिया और उनके स्थल पर लगा सारा विष कृष्ण के अंदर चला गया, जिसकी वजह से उनका रंग नीला पड़ गया। माना जाता है कि इसी वजह से श्री कृष्ण की तस्वीरों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार
बालक श्री कृष्ण जब यमुना नदी के पास खेल रहे थे तब उनकी गेंद नदी में गिर गई। उस समय यमुना नदी में कालिया नामक एक सर्प अपनी पत्नियों सहित रहता था और जब कृष्ण अपनी गेंद लेने के लिए नदी के अंदर गए तब कालिया नाग ने कृष्ण को देखकर हमला कर दिया। इसके पश्चात कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध हुआ और जब कृष्ण ने कालिया नाग का वध कर दिया तो उसके विष से श्री कृष्ण का पूरा शरीर नीला हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का रंग नीला है। कृष्ण संस्कृत के इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका रंग काला या श्याम हो। मूर्तियों में श्री कृष्ण को काले वर्ण का दर्शाया जाता है, वही तस्वीरों में उनकी देह को नीले रंग में प्रदर्शित किया जाता है। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण के वर्ण को नीले बादलों के साथ छमछमाते हुए कहा गया है। कलाकृतियों में भी कृष्ण को नीले रंग का दर्शाया जाता है। श्री कृष्ण के अलावा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विनाशक शिव को भी नीले रंग में प्रदर्शित किया गया है। उन्हें नीलकंठ कहा गया है। शिव को नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि विष पान की वजह से उनका गला नीला हो गया था।